जब वनवासी और आदिवासी शब्द आते हैं तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए कहा कि संविधान के निर्माण के दौरान जयपाल सिंह मुंडा, जो अंग्रेजों द्वारा मनोनीत एक सदस्य था और धर्मांतरित ईसाई था, उसने बार बार बहुत उत्पात किए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान निर्माण समिति के चेयरमैन थे, उनको भी उन्होंने अपशब्द कहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक जगह कहना पड़ा, उन्होंने कहा कि ये जयपाल सिंह मुंडा जो कुछ कहता है ये बकवास करता है। मुझे लगता है उसके बकवास में से एक शब्द निकल कर आया, उसने कहा कि संविधान में अनुसूचित जनजाति की जगह आप आदिवासी शब्द रखिए। जैसे उसने कहा, उसके बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बहुत तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब दिया है, वो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जिस प्रकार से अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, वैसा ही आदिवासी होने का कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इंडिजिनियस पीपल होने की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। ये कौन कह रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। इसलिए हम केवल एक शब्द रखेंगे, वो शब्द रखेंगे अनुसूचित जनजाति। और बाबा साहब अम्बेडकर क्यों कहा ऐसा? वो इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि यदि आदिवासी शब्द रख लिया तो जिसको ये लाभ मिलना चाहिए, जिसको वनवासी होने का लाभ, जिसको ट्राइब होने का लाभ, जिसको अनुसूचित जनजाति होने का लाभ मिलना चाहिए, उससे कुछ लोग वंचित हो जाएंगे और जो पात्र नहीं है वो इसमें घुस जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को तो मानते हैं ना हम अम्बेडकरवादी हैं ना, हम संविधान निर्माण के दौरान इन बातों को मानते हैं ना, तो फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर को सैल्यूट करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने एक शब्द दे दिया है अनुसूचित जनजाति, उसी के इर्द गिर्द रहना चाहिए। यह संवैधानिक शब्द है, कानूनी शब्द है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून में भी यह आता है और साथ ही साथ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट में जरूर एक बार आया है कि आदिवासी वो हिंदू है। यह पूरा जो गवर्नेंस है उसमें हमें जाना चाहिए। यही संविधान और संसद की गरिमा को बना रखने वाला हमारा अपना सम्मान।